सो पिक्चर दिस, मैं पिछले 3 दिन से आई एम हेविली सिडेटेड अंडर मेडिसिन्स. मेरे को वायरल फीवर था. मैं लिटरली नशे में हूँ पिछले 3 दिन से. मुझे नहीं पता क्या चल रहा है. मैं दिन में सो रहा हूँ, रात को उठ रहा हूँ, ऑल ऑफ दैट. एंड आज सुबह आई वेक अप to the news of Naatu Naatu from the film RRR winning best song at the Golden Globes. And मैं बता नहीं सकता भाई, मैं लिटरली ऐसे खड़े हो गया था कि ब्रो ओके ये कुछ तो हो गया यार ये. बिकॉज मतलब ऑब्वियसली नाटू नाटू इज़ द मोस्ट एनर्जेटिक सॉन्ग. तो ऐसे हिले बिना रह नहीं सकता मैं तो वो गाना सुनते समय. And to have the song and the people behind it get that kind of recognition, it feels really really good to me, even though मेरा उस गाने को बनाने में कोई हाथ नहीं है. but still मैंने as an Indian and as a musician and as a movie lover, I felt pride at this honor. Let us talk about the man behind Naatu Naatu, MM Keeravani. So you are listening to Do I Like It, a Quint production. Oh, by the way, this feels so good. मतलब getting back on the mic, I love it. So yeah, you are listening to Do I Like It, a Quint production where we review anything and everything under the sun. मेरा नाम है प्रतीक, and in this episode I'll talk about some Hindi songs जो I am 100% sure तुम्हारे favorites में से होंगे. But क्या तुम्हें पता था कि वो MM कीरवानी ने बनाए हैं? Okay, so before I go for the first pick on my list, I just want to quickly tell you about how I discovered this behemoth of a musician called MM Cream. So I think the year was 2012 or 13, I think. And एक पिक्चर आई थी मक्खी जो ईगा थी राजमौली की. एंड आई हैड सीन द हिंदी डब ऑफ दैट मूवी. एंड उसमें जो लीड एक्टर है नानी, हु ही व्हेन ही इज़ बीइंग लाइक अ टोटल दिल फेक आशिक बिहाइंड समांथा, तो वो उसको पटाने के लिए एक ऐसा गाना गाता है विच इज़ सच अ ब्यूटिफुल थीम. और उसमें एक पार्ट होता है ऐसे जाता, इट गोज़ लाइक दिस. Oh, I still remember and I can feel that moment in 10th class कि that was the first time I had a feeling of love, because उसी टाइम के अराउंड फर्स्ट क्रशेस were happening. उसी टाइम ऐसा पहला पहला प्यार हमें हो रहा था लाइफ में. तो फिर उसके बाद जब गूगल किया तो आई फाउंड द गाइज नेम रियली नाइस एंड क्वर्की, MM क्रीम. तो वो बड़ा अच्छा लगा. एंड देन व्हेन आई हर्ड मोर ऑफ हिज सॉन्ग्स आई वाज लाइक ब्रो, जो भी मेरे को गाने पसंद थे हमेशा से वो इस बंदे ने बनाया है. तो मुझे नहीं लगता बाहुबली से पहले एटलीस्ट हिंदी स्पीकिंग एरियाज में ही हैड पब्लिक एक्नॉलेजमेंट. सो दैट्स व्हाई आई वांट टू सॉर्ट ऑफ शेड लाइट ऑन माय फेवरेट हिंदी एंड वेल नोन सॉन्ग्स कंपोज्ड बाय MM क्रीम जो हमें नहीं पता था. सो द नंबर 1 सॉन्ग, मतलब नंबर 1 एज इन नंबर 5 सॉन्ग इन दिस लिस्ट. ऑब्वियसली दिस इज नो पर्टिकुलर ऑर्डर, बट मेरे को लिस्ट बनानी अच्छी लगती है काफ़ी. बट या नंबर 5 सॉन्ग ऑन दिस लिस्ट इज चिंताता चिता चिता. वैसे कायदे से दिस शुडंट बी ऑन दिस लिस्ट बिकॉज द चिंताता चिता चिता वी नो, जो मिक्का सिंह वाला, अक्षय कुमार, राउडी राठौर वाला, that wasn't composed by MM Cream. He did the original Telugu version of the song that was in the Rajamouli film Vikramarkudu. मतलब all the parts that we really love about the song, जो वो वाला जो पूरा जो ऐसा बीट है एंड जो ट्यून है चिंता ता चिता चिता, वो सब इज फ्रॉम द ओरिजिनल तेलुगु सॉन्ग. आई वुड से दैट वाज माई फर्स्ट रियलाइजेशन कि मसाला सॉन्ग्स भी म्यूजिकल हो सकते हैं. जस्ट बिकॉज द सॉन्ग इज मसाला डजंट मीन इट हैज़ टू बी ऐसा ब्रेनलेस एंड ऑल्सो. वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा. द नेक्स्ट सॉन्ग ऑन माई लिस्ट इज, एंड दिस इज़ अ हैवी वन, मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा शौक लगने वाला है. द सॉन्ग इज कॉल्ड मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, फ्रॉम द फिल्म रोग, संग ब्यूटिफुली बाय के. यार पता है नीलेश मिश्रा ने गाना लिखा है एंड उस समय पे देर वॉज दिस रियली ब्यूटिफुल लिरिसिस्ट एंड म्यूजिशियन की केमिस्ट्री गोइंग ऑन बिटवीन MM क्रीम एंड नीलेश मिश्रा. जैसे ही डिड द whole album for Jism, Jadoo Hai Nasha Hai, and all of these songs. And it's such a beautiful album. And the most beautiful part of this song and songs like these
इज, तुम्हें याद है जो ऐसे पार्टीज वगैरह में जो वो ऑक्टोपैड पे कैरियोके सिंगर्स बजाते हैं और वो वाले ट्रैक्स बजाते हैं, वो काफ़ी वैसी फील देता है. एंड दिस दैट फॉर मी वो नॉस्टैल्जिया में चले जाती है वो वाइब मेरे को. तो कभी भी मैं ये गाना सुनता हूँ, जादू है नशा है, या जो अभी मैं आगे एक और गाने के बारे में बात करने वाला हूँ वो सुनता हूँ. तो व्हेन श्रेया घोषाल इज सिंगिंग जादू है नशा है, मदहोशियाँ, एंड देयर इज दिस अनदर शिया शिया, और वो डिले इफेक्ट कहते हैं उसको. एंड मतलब आई रिमेंबर फॉर माई होल लाइफ आई हैव संग दैट सेकेंड शिया. सो या आई रियली लाइक दिस सॉन्ग. मैंने दिल से कहा, काफ़ी अच्छे लिरिक्स है, काफ़ी अच्छी तरह से गाया है के ने. एंड आई नो दैट दिस वॉज मेड बाय MM क्रीम. द नेक्स्ट सॉन्ग ऑन माई लिस्ट इज आभिजा, माई फेवरेट लकी अली सॉन्ग. लकी अली को ना मैं हमेशा एक इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएट करता हूँ, विच इज़ द गिटार. बट बिकॉज दिस फिल्म वॉज स्कोर्ड एंड उसका म्यूजिक वॉज गिवन बाय MM कीरवानी, this song and इस फिल्म के सारे songs, they had a very big influence of the violin, and MM Keeravani is himself a violinist. तो इसमें इन्होंने sort of rebrand कर दिया लकी अली को कि ये देखो वायलिन पे कैसा लगता है. तो वो मेरे को बहुत, मतलब I just remember this song only because of this, because it has a really beautiful वायलिन का पीस. द नेक्स्ट सॉन्ग ऑन माई लिस्ट, अभी मैंने गूगल करा है एंड आई रियलाइज दैट व्हेन दिस सॉन्ग रिलीज आई वाज 1 year old. द सॉन्ग इज़ गली में आज चांद निकला. ये गाना मेरे को सीधे रेडियो की वाइब पे ले जाता है, बिकॉज इफ़ यू हैव सीन दिस सॉन्ग्स वीडियो एंड इफ़ यू हैव सीन दिस फिल्म ऑल्सो, दिस फिल्म इज कॉल्ड जख्म. मतलब इसमें जो लिरिसिज्म है आनंद बख्शी का है, वो भी बहुत पॉइग्नेंट है कि तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला, ओए होए होए. एंड इन द सिमिलर वेन वॉज द सॉन्ग तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, विच ये तो बताता ही है हमें कि ये बंदा MM क्रीम कितना पुराना चावल है. shouldn't call him that, but 1998 में मूवी आई थी जख्म. And it is only now that the guy is getting his quote unquote recognition in the mainstream world, which is मतलब it's good that अभी तो मिल रही है, but सोचो तुम ऐसे कितने और आर्टिस्ट्स होंगे जिन्होंने क्या किलर काम किया है, जिनको हम कभी भी मतलब ओवरलुक हमेशा कर देते हैं. एंड माई ओनली कोशिश विद stuff like this is to just shed light on these hidden gems जो हम सब ने सुने हैं, बट उनके जो नाम है, क्रेडिट लिस्ट है, वो कहीं पे ऐसी खोई सी रह जाती है. एंड दैट वाज माय sort of purpose of actually like doing this list. So yeah, number 2 पे I have गली में आज चांद निकला, really beautiful song sung by Alka Yagnik. And on number 1 पे, it's not like it's a top 5 best वाला list, but why this song is on number 1 for me is because एक टाइम होता था जब मैं चलते फिरते गाना गाता था, and it was much later that I discovered that this was made by MM Cream. Was this song called धीरे जलना, sung by Sonu Nigam from the film पहेली. And I didn't know that पहेली का म्यूजिक MM क्रीम ने दिया है. एंड पहली के बारे में बाय द वे एक और बढ़िया ट्रिविया है, मतलब ट्रिविया तो क्या ही, दैट द फिल्म वाज डायरेक्टेड बाय अमोल पालेकर. किसी इंसान को तुम हमेशा एक ही तरह से इमेजिन करते हो, अमोल पालेकर तुम्हें ऐसा ही ऐसा अरे गोलमाल और ऐसा सुधरा हुआ टाइप लगता है, बट dude made like such a nice movie back in the day with Shahrukh. That was my list for some well-known songs that you would have definitely heard but you didn't know were composed by MM Cream. This is a very terrible title. I hope my SEO team will help improve on this title. But ये podcast मैंने literally अधमरी हालत में record करा है just to celebrate the man MM Keeravani. मतलब मज़ा आ गया. By the way, right after you listen to this podcast, go check out MM Cream's acceptance speech. That's like a true blue dignified speech by a musician जिसने अपने अरेंजर से लेके लिरिसिस्ट से लेके प्रोग्रामर तक को क्रेडिट दिया है ऑन द बिगेस्ट स्टेज इन द वर्ल्ड. तो वो मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा कि यार मतलब ऐसा एक ही तो दिल है कितनी बार जीतोगे टाइप वाइब. एंड जस्ट लाइक स्प्रेड पॉजिटिविटी यार. मतलब इस एपिसोड को सुनने के बाद अपने थॉट्स बताओ एंड जस्ट गिव the best wishes to the team of RRR in the comments and tell us what you would want us to review next. This was Prateek and I'll see you in the next one.
Do I Like It is a Quint original podcast executive produced by Shelly Walia and Ritu Kapoor. This episode was hosted and produced by Prateek Lidhu, edited by Anjali Palod. It uses theme music from BMG Production Music. You were listening to the Quint's podcast.